आदाब नाजरीन, आज की ताज़ा खबर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आज की ताज़ा खबर में जिन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे अहम खबर भागलपुर धमाके से जुड़ी हुई है। भागलपुर में एक पटाखा ताजिर के घर में रात हुए धमाके में 10 लोगों की मौत की खबर है और 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाके की वजह से आसपास के कई मकानात तबाह हो गए हैं। पूरे मामले की जांच जारी है। उसके बाद बात होगी चर्निहिव में हुए हमले की। यूक्रेन के खिलाफ रूस जारहियत का आज 9वां दिन है। चर्निहिव शहर में फजाइये के हमले में 22 अफराद हलाक हो गए हैं। वहीं रूस यूक्रेन के बीच हुए दूसरे दौर की बातचीत हुई है। उसके बाद बात करेंगे जौहरी प्लांट से उठ रहे धुएं की। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जारहियत का सिलसिला लगातार जारी है। यूरोप के सबसे बड़े जौहरी प्लांट से उठ रहा धुआं तशवीश का बाइस है। प्लांट में हुआ धमाका तो चेरनोबिल से 10 गुना ज्यादा तबाही होगी। फिर बात होगी ऑपरेशन गंगा की। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से तुलबा का इनखला का सिलसिला जारी है। आज अलसुब 219 तुलबा बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंचे। वहीं हिंडन एयरपोर्ट पर रोमानिया के बुखारेस्ट और हंगरी के बुदापेस्ट से परवाजें तुलबा को लेकर पहुंची है। रोमानिया से भी 180 तुलबा मुंबई पहुंचे हैं। फिर बात होगी महाराष्ट्र असेंबली की, जहां आज भी हंगामे के आसार हैं। महाराष्ट्र असेंबली इजलास का आज दूसरा दिन है। आज भी हंगामे के आसार है। पहले दिन शिवाजी महाराज पर गवर्नर के मुबैना तबसरे पर हंगामा हुआ था। अघाड़ी लीडरों ने जबरदस्त एहतजाज किया था। और उसके बाद होगी योगी वाराणसी में सरकर्दा लीडरों के जमघट की। यूपी में हम बात कर रहे हैं। आज वाराणसी में नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े लीडर नजर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का रोड शो तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा होगा। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आज वाराणसी में मौजूद होंगे और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। और फिर बात होगी आज होने वाले इंडिया और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट मैच की। इंडिया और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आज पहला मैच मोहाली में खेला जाएगा। रोहित पहली बार टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही ये साबिक कप्तान विराट कोहली के टेस्ट करियर का 100वां मैच होगा। T20 की जीत के बाद टीम इंडिया की नजरें टेस्ट सीरीज जीतने पर होंगी। इसके अलावा और कई खबरें शामिल हैं आज की ताजा खबरों में। यूक्रेन पर रूसी हमले की शिद्दत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है और ये बड़े इंसानी बहरान की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। हलाकत और तबाहकारी की भयानक तस्वीरें सामने आ रही है। चर्निहिव में रूसी हमले में 22 अफराद की हलाकत हुई है, जबकि ज़ापोरिज़िया में यूरोप के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट से उठते धुएं ने आलमी बरादरी को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। यूक्रेन के वजीर खारजा का कहना है कि रूसी गोलाबारी से प्लांट में आग लग चुकी है और अगर इसमें धमाका होता है तो ये चेरनोबिल हादसे से 10 गुना बड़ा होगा। उन्होंने रूसियों से हमला बंद करने की अपील की है। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन और बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने जौहरी पावर प्लांट में लगी आग पर तशवीश का इजहार किया है। सदर जो बाइडन ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की। दोनों लीडरों से प्लांट पर फौजी कार्रवाइयों को बंद करने और फायर फाइटर को मौके पर जाने देने की अपील की। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में दूसरे दौर की बातचीत की। दोनों ने शहरियों के बहिफाजत इनखला के लिए राहदारी बनाने पर इत्तेफाक किया। तो आपको बता दें कि अपना सबसे ख़राब जो फेज़ रूस और यूक्रेन के जंग का इख्तियार कर चुका है और न्यूक्लियर प्लांट पर हमला मतलब एक बड़ी तबाही को दावत देना है। चेरनोबिल से भी 10 गुना ज़्यादा बताया जा रहा है इसका असर होगा। अगरचे ये न्यूक्लियर प्लांट पर आग जो है वो धमाके में इख्तियार हो जाती है, वो धमाके में तब्दील हो जाती है। ऐसे में रेडिएशंस भी कहा जा रहा है, रेडिएशंस डिटेक्ट की जा रही हैं इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से। नज़दीकी से आपको बता दें कि टैंक से हमला किया जा रहा है। वो टैंक्स जिनमें रेडिएशन डिटेक्ट होता है, थर्मल डिटेक्शन होता है, यानी कि जो रूसी फौज हमला कर रहे हैं न्यूक्लियर प्लांट पर, उनको ये मालूम है कि वो किस चीज़ के साथ, किस प्लांट के साथ पर हमला कर रहे हैं। तो बड़े खतरे को दावत दी जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कल व्लादिमीर पुतिन ने खिताब किया था
और उसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन पर जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो प्लान के मुताबिक चल रहा है, यानी कि जो भी हमला किया जा रहा है, जिस तरह से ये अभी तबाही मच रही है, ये प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। यूक्रेन पर कब्जे का इरादा है रशिया का, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट पर यह हमला सिर्फ यूक्रेन के लिए तबाही नहीं होगी, इसके जद में सब आएंगे। और रशिया का इतना करीब का होना रशिया के लिए भी अक्लमंदी की बात नहीं होगी। वहीं आपको बताते हैं, ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से तलबा का इनखला का सिलसिला जारी है। आज अलसुब 219 तलबा बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंचे, जहां मरकजी वजीर ने उनका इस्तकबाल किया। भारत देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ने जा गए हैं और अभी युद्ध परिस्थिति में भारत देश के तरफ से गंगा मिशन या गंगा ऑपरेशन चालू किया है, जिसमें से इंडियन स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं उनको एयरलिफ्ट करके इंडिया में लाने का ऑपरेशन मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। इस सिलसिले में हमारे 4 मंत्री जो यूक्रेन के बाजू देश है, जो पोलैंड हो या हंगेरी हो, उस देश में है और वहाँ से हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। उसमें आज जो मैं रिसीव करने आया था, उसमें बुखारेस्ट जो ये शहर है, ये रोमानिया में है। इस शहर से 219 छात्रों को इंडिया में लाया है। My name is Madhumalini and I am coming from Poltava State Medical University. We started our journey on 28th of February and by bus we went to the Hungary border, and from there we took train to Budapest, and at the Budapest we stayed at a hostel which was arranged by embassy, and we were provided with food and rooms and everything, and from there also the bus to the airport was provided by embassy, and then we got the plane. And it's 4th of March today, so it was like a 4 to 5 day journey, but it was aided by embassy, so thanks to them, and yeah, safely back home. Hello, I am Tanpreet Kaur. I am from Poltava State Medical University from Poltava, and वहाँ पे सब कुछ काम था, इतना कुछ नहीं था वॉर के रिलेटेड, बट उसके आउटर में सब कुछ बहुत वॉर था, चल रहा था, जहाँ पे फायरिंग हो रही थी, बॉम्बिंग हो रही थी। बट हमारी स्टेट में भी ऐसा था कि बार बार सायरन बज रहे थे, हम बंकर्स में जा रहे थे, तो इसी के डर के कारण हमने भी बसेस बुक की और हम वहाँ से फटाफट बॉर्डर की तरफ भागे। उसके बाद तो गवर्नमेंट ने भी हमारी हेल्प की, उन्होंने हमें होटल प्रोवाइड किए, फूड प्रोवाइड किया, उसके बाद हम यहाँ तक सेफली पहुँच पाए हैं। हम लोग अभी इवैक्यूएट होके आए हैं पोल्टावा से। हम लोगों ने बस ली डायरेक्ट फ्रॉम पोल्टावा से चॉप स्टेशन के लिए हंगरी की तरफ। फिर हंगरी से हमने इवैक्यूएशन का करा। वहाँ पर गवर्नमेंट की एम्बेसी की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। वहाँ पर हमें होटल मिला था, उधर हमने एक दिन का स्टे किया। स्टे के बाद वहाँ पर खाना उन्होंने प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक नेक्स्ट डे बस निकाली खुद ही और हमें एयरपोर्ट पहुँचाया गया, और बहुत जल्दी हुआ ये सब। मींस कोई भी हमें दिक्कत नहीं आई गवर्नमेंट की तरफ से, और ये सब इसमें कोई कंसल्टेंट या दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला बड़ी तबाही को दावा देना है। देखिए, आज सुबह जो विदेश मंत्री हैं यूक्रेन के, उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि रशियन आर्मी जो है वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूक्रेन का और यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पर फायरिंग हो रही है और वहां पर आग लग चुकी है। रूसी टैंक्स ने वहां पर फायर किया है और उन्होंने धमकी दी कि अगर ये उड़ता है और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का अगर नुकसान ज्यादा होता है तो ये चेर्नोबिल से 10 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में रशिया को तुरंत इस पर रोक लगानी चाहिए। और उसके बाद जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनकी बात राष्ट्रपति बाइडेन से भी हुई, जिसमें ये कन्वे किया गया और ये कहा गया रूस से कि वो तुरंत अपने एक्शन को रोके, ऑफेंसिव को रोके, ताकि वहां पर जो फायर फाइटर्स है वो मौके पर पहुंचे और
इसको काबू पाया जा सके। लेकिन अब जो फिलहाल खबर आ रही है IAEA के हवाले से, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एटॉमिक एनर्जी का, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो पावर प्लांट है वो उसमें कोई रेडिएशन लेवल में चेंज नहीं हुआ है और जो एसेंशियल इक्विपमेंट है वो सेफ है। और साथ ही साथ जो प्लांट के जो पर्सनल हैं वो अभी कदम उठा रहे हैं। हालांकि फिलहाल ये बताया जा रहा है कि वहां पर हालात काबू में है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और जहाँ पे आग लगी वो ट्रेनिंग की बिल्डिंग थी पैरामीटर में, तो फिलहाल वहां पर हालात काबू में है। लेकिन ये एक बड़ा खतरा था जिसको लेके खुद ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस जो है वो अब एक न्यूक्लियर तरीके से इस वॉर को आगे लेके जाना चाहता है। हालांकि फिलहाल जो खबरें आ रही हैं IAEA के हवाले से कि वहां पर रेडिएशन लेवल जो है वो सामान्य बनी हुई है। बिल्कुल। ये बता दें कि बातचीत हुई लेकिन सीज फायर को लेकर के सीज फायर नहीं हो पाया, लेकिन ये कहा गया कि एक सेफ पैसेज जो है सिविलियंस के लिए इख्तियार किया जाएगा ताकि सिविलियंस जो है सेफली वहां से वॉर जोन से निकल सके। बिल्कुल, ये एक राहत की खबर उन लोगों के लिए जो फंसे हुए हैं यूक्रेन के अलग अलग शहरों में कि कल जो दूसरे दौर की बातचीत थी यूक्रेन और रूस के बीच में, उसमें ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स को बनाने को लेकर सहमति बनी है ताकि उन इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा सके और उन इलाकों तक जहां पर ये लोग फंसे हुए और इंटेंस फाइटिंग चल रही है वहां पर खाना पीना और दवाइयां लेके जाया जा सके। इसी बीच ये इस बात पर भी सहमति बनी है कि अगर उन इलाकों में रेस्क्यू कराने के लिए, इवैक्यूएट कराने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो टेम्पररी तरीके से सीज फायर भी किया जा सकता है। इस तरह के भी दोनों देशों की सहमति बनी है। और आपको ये भी बता दें कि तीसरे दौर की जो बातचीत है, माना जा रहा है कि जल्द वो भी होगी, अगले कुछ दिनों के अंदर वो तीसरे दौर की बातचीत भी बेलारूस के अंदर होगी, जिसमें बातचीत आगे बढ़ सकती है। हालांकि आज की बातचीत में जो यूक्रेन है उन्होंने साफ किया है कि जो यूक्रेन चाहता था उस में कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। यूक्रेन जो इस मीटिंग से उम्मीद कर रहा था वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और इवैक्यूएशन के लिए रूस तैयार हो चुका है। दोनों साइड मिलकर अब इवैक्यूएट कराने के लिए कदम उठाएंगे। तो ये राहत की खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो वहां फंसे हुए हैं, खासतौर से भारतीय नागरिक। हमने अभी भी देखा है कि खार्किव और जो सुमे है वहां पर बहुत से भारतीय छात्र, करीब 1000 के आसपास बताए जा रहे हैं, 1000-2000 के आसपास ये छात्र कुल मिलाकर अभी भी उन जोन में होंगे जहां पर इंटेंस फाइटिंग चल रही है। शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। उधर हिंडन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन गंगा के तहत परवाजों की आमद का सिलसिला जारी है। आज रोमानिया के बुखारेस्ट और हंगरी के बुदापेस्ट से परवाजें तुलबा को लेकर पहुंची है। हिंडन पहुंचने पर तुलबा का इस्तकबाल किया गया। वज़ीर ममलिकत दिफा अजय भट्ट ने उनका इस्तकबाल किया। My medical university, the problem is it was in somewhat safe side, so they were asking us to leave before itself, so we didn't have further issues. But in other places like Kharkiv and all, they have like blasts, so the students keep on running to the shelter, so it was very difficult. Even though we didn't have, we had many kind of alarms, so we have to keep on running to basements. So it's very difficult for students like in universities of Kharkiv and Sumy because after a long time it's very difficult for them to get food supplies and all. पेट्स को अलाउंस तो मतलब +1 अलाउ करना ही चाहिए था। लाइक वहाँ पे अगर किसी ने फैमिली बना रखी है और वो इंडिया वापस आना चाहता है तो ऑब्वियसली फैमिली के साथ ही आएगा अपनी। तो बस चीप में मैं लाइक आई एम हैप्पी लाइक सब अपनी फैमिली के साथ आ पाए, अपने पेट्स के साथ यहाँ आ पाए। ये कितने समय से आपके साथ है? अराउंड 1 साल से मेरे साथ है, 1 सवा साल से। रोमानिया से 180 तलबा मुंबई पहुंचे। मुंबई आमद पर अहल खाना ने उनका इस्तकबाल किया। वतन वापसी की खुशी तलबा के चेहरों पर साफ झलक रही है। वहीं सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने उड़ीसा के पुरी में समंदर के साहिल पर रूस और यूक्रेन हमले पर सैंड आर्ट तैयार किया है, जिसमें यह पैगाम दिया गया है कि हमले जल्द से जल्द बंद होने चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। सभा हर रोक दफा
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। भागलपुर के तातारपुर में एक पटाखा ताजिर के घर में रात हुए धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है और 1 दर्जन से जायद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। धमाका काफ़ी शदीद था जिसके बायस आसपास के कई मकानात तबाह हो गए। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। रात में करतारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। रात्रि में हुई है ब्लास्ट की घटना और इसमें जो अभी प्रथम दृष्टया जो अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि पटाखा बनाने में ये पूरा परिवार लगा हुआ था। पहले भी इस तरह की घटनाएं कम स्केल पर यहाँ हो चुकी है, तो ये सब जांच का विषय है और इस पे जो भी आगे कार्रवाई है वो होगी। नहीं, कलकत्ता से आए थे, खाना पीना खा के बस सोए हुए ही थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे, पापा खत्म हो गए और मिलाती थी वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म। भागलपुर से हमारे नुमाइंदे आशीष रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अब तक की जांच से क्या कुछ पता चला है, तफसीलात बताएं। जी, रात में जो ये विस्फोट हुआ है ये काजवेली चक मोहल्ला जो है यहाँ पर जो है पहले भी कई बार विस्फोट हो चुके हैं। 2003 में हुआ था, 2005 में हुआ था और यहाँ पर अवैध पटाखा बनाने का कारोबार किया जा रहा था जिसमें ये विस्फोट हुआ है और अभी तक जो है कुल 8 लोगों की मौत की सामने आ चुकी है बात और 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है घायल हैं और जिनका इलाज अभी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में चल रहा है। वहीं मलबा को हटाने का काम किया जा रहा है जो जिसमें कहा जा रहा है कि अभी और भी सब निकले सकते हैं। जी तो आशीष, पहले भी इस तरह से इलीगल वे में पटाखा बनाया जाता था क्या? उसके बाद से कार्रवाई नहीं हुई थी? जी, 2005 में जो है विस्फोट हुआ था उस समय जो है वहाँ पर जो पटाखा बनाने का काम चल रहा था वहाँ पर लाइसेंस मिला हुआ था, उसको रद्द किया गया था और उसके बाद एक बार फिर से जो है चुपके से चोरी छिपे जो है यहाँ पर पटाखा बनाने का काम किया जा रहा था और जिसमें अभी जो देर रात विस्फोट हुआ है, कह सकते कि विस्फोट इतना भयानक था कि 5 से 6 किलोमीटर तक भयानक आवाज आई है और पूरा घर जो है एक घर जिसमें बन रहा था वो जमींदोज हो गया है। वहीं 2 बगल के घर हैं वो भी काफी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। जी आशीष, क्या अभी भी किसी के मलबे में दबे होने की खबर है? जी, अभी रेस्क्यू का काम चल रहा है और अभी भी कहा जा रहा है कि मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की बात कही जा रही है। वहाँ पर जेसीबी और कई टीमों को लगाया गया है जो वहाँ से अभी मलबा हटाने का काम कर रहे हैं और अभी भी जो है मलबे से एक शव निकला है जिसको अभी तुरंत यहाँ अस्पताल लाया गया है। जी बिल्कुल आशीष, बेहद शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म मोदी आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में रोड शो करेंगे। वज़ीर आज़म का रोड शो 3 किलोमीटर लंबा होगा। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर अवाम में काफ़ी जोश खरोश है। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आज वाराणसी में मौजूद होंगे और इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। अखिलेश यादव भी वाराणसी में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और रोड शो करेंगे। यूपी में 7वें और आखिरी मरहले के तहत 7 मार्च को पूर्वांचल के कई अजला में वोट डाले जाएंगे। काशी इन दिनों पूर्वांचल की सियासत का मरकज बना हुआ है और सबकी नजरें वाराणसी पर हैं। तो यूपी इंतखाबात के आखिरी मरहले के तहत तैयारियां जोरों शोरों पर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम तर बड़े लीडर अखिलेश यादव वाराणसी में अवाम से खिताब करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र असेंबली के बजट इजलास का आज दूसरा दिन है और आज भी हंगामे के आसार है। ओपोजिशन नवाब मलिक के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। ऐवान में बीजेपी ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। ख्याल रहे कि इजलास के पहले दिन भी ऐवान में हंगामा हुआ था। महाविकास अघाड़ी लीडरों ने शिवाजी महाराज पर गवर्नर के मुबैना तबसरे पर हंगामा किया, जिसकी वजह से गवर्नर खिताब मुकम्मल किए बगैर ऐवान से बाहर चले गए। मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दूसरा दिन आज और आज भी हंगामे के आसार है। वसीम, तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र असेंबली के बजट इजलास का आज दूसरा दिन है और आज भी हंगामे के आसार है। नवाब मलिक के इस्तीफे का मुतालबा लगातार किया जा रहा है, लेकिन महासरकार जो है इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, इस्तीफा नवाब मलिक से लेने को तैयार नहीं है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, आज दूसरा दिन ऐवान का, ऐसे में आज भी हंगामे के आसार है। देखिए, जिस तरह से दूसरे दिन का दिन शुरू होने से पहले ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आज का दिन हो सकता है कि इस तरह का हंगामा देखने में मिले कि पूरे दिन भर के कामकाज को स्थगित करने की नौबत आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब एक मामला कोर्ट में चल रहा है और एक मंत्री अरेस्टेड है, तो ऐसे में विधानसभा सत्र चल रहा है, उस दौरान उस मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि एक बड़ी बात है, जब किसी पे क्रिमिनल कुछ केसेस चलते हैं और जब अरेस्ट किया जाता है तो इस्तीफा लेना चाहिए। इस तरह का दबाव लगातार सरकार पर बनाया जा रहा है। साथ ही देखा जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार की भूमिका है, उस भूमिका पे भी सरकार पर सवाल बीजेपी उठाती रही है। उनका कहना है कि स्थानिक चुनाव इसी वजह से डिले हो रहे हैं। जो इंपीरियल डेटा है वो अब तक पूरी तरीके से सरकार ने 2.5 सालों में बनाया नहीं। अगर 2.5 साल में बनाया होता तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, जो डेटा मांगा गया था, वहाँ पे वो रख सकते थे और ओबीसी समाज को न्याय मिल सकता था, लेकिन अब तक ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। मराठा आरक्षण को लेकर भी जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार आंदोलन महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे थे, उसकी भी एक झलक यहाँ पे देखने मिल सकती है, एक दबाव यहाँ पे देखने मिल सकता है। भले ही कई तरह के आश्वासन मराठा समाज को दिए गए हैं, लेकिन अब भी पूरी तरीके से संतुष्ट समाज नज़र नहीं आ रहा। तो दूसरे दिन काफ़ी हंगामा होने के आसार नज़र आ रहे हैं और खास करके नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर विपक्ष पूरी तरह से अड़ी हुई है। जी बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया आपका। बड़ी खबर बता दें आपको, बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन के सदर से बातचीत की है। बोरिस जॉनसन ने पुतिन को पूरे यूरोप के लिए खतरा बताया है। सूरत हाल मजीद खराब न हो, इसके लिए बर्तानिया हर मुमकिन कदम उठाएगा। तो यूक्रेन रशिया जंग के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन के सदर से बातचीत की है। बोरिस जॉनसन ने पुतिन को पूरे यूरोप के लिए खतरा बताया है। सूरत हाल से मजीद खराब न हो, इसके लिए बर्तानिया हर मुमकिन कदम उठाएगा, बोरिस जॉनसन का कहना। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।